हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? बढ़िया होगे। मैं सेकेंड ईयर का मैट्रिसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप 27 वीडियो में बना चुका हूँ, काफ़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं किया। उससे क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, उसमें आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालना है, ट्रांसफार्मिंग मैट्रिक्स निकालना है, पी का इन्वर्स फाइंड करना है और P इन्वर्स ए पी ये A का सिमिलर मैट्रिक्स है। यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा तो डी ए जो है डायगोनलाइजेबल कहलाएगा और उसका A का आइजन वैल्यू D का आइजन वैल्यू सेम होगा। समझ रहे हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बताने जा रहा हूँ। आपके सिलेबस में पहले था, पिछले साल तक था, वो बताने जा रहा हूँ। इसके बाद लास्ट में मैं कैली हैमिल्टन थ्योरम बताऊँगा। ये जल्द ही यूनिट ख़त्म होने जा रहा है, उसके बाद और सब यूनिट इससे छोटा छोटा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक इसका नाम ही है, द्विघाती रूप। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये लेक्चर 28 होगा, लगभग 1 मंथ लग जा रहा है। ऐसे रेगुलर क्लास ऑफलाइन चलता है तो इतना नहीं लगता है, 20 से 22 दिन लगता था। लेकिन ये ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो लगभग 31 वीडियो बन जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई भी परिस्थिति हो आपको पूरा कराया जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको हिंदी में द्विघाती रूप कहते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनरल में लिख रहा हूँ, ठीक है। द एक्सप्रेशन मेरे साथ लिख सकते हो। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म, चलिए मैं जनरल लिख दे रहा हूं। ठीक है, ए आई जे एक्स आई एक्स जे। देखिए आई 1 से n और जे 1 से n। ठीक है, आई 1 से n जे 1 से n वेरी करेंगे तो ये नो डाउट ये n वेरिएबल आएगा x1 x2 xn में। मतलब इसको हम तोड़ें, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इसको तोड़ेंगे तो आई 1 करेंगे और जे भी 1 कर दें तो a 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ x1 हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा। आई को 1 फिक्स कर दें, आई को 1 फिक्स कर दें या जे को वेरी करें तो x1 x2 इस तरह से A13 x1 x3 आई को 1 फिक्स कर दें। हम समझने के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और जे को वेरी कर रहे हैं n तक। इसी तरह से आई को 2 कर दो, जे को वेरी करो, तो इस तरह का n टर्म का n टर्म बनेगा, n स्क्वायर टर्म आ जाएगा। तो इसको लिखना जरूरी नहीं, मैंने आभास करा है। तो जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, द्विघाती रूप कहेंगे। या जहाँ ए आई जे है, ये एफ के एलिमेंट, फील्ड के एलिमेंट होगा। फील्ड स्केलर सेट होता है, एफ फील्ड डिनोट करेगा, ए आई जे स्केलर है। ये रियल नंबर, रेशनल नंबर का सेट हो सकता है, एफ फील्ड रियल नंबर का सेट हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि ये रियल नंबर हो, ए आई जे रियल नंबर्स हो, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर रियल नंबर बोलेंगे। इज कॉल्ड, बात आपको अभी समझ में आ जाएगी, जनरल लिखा हूं ना। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, या पहले ये लिख लो, वेयर ए आई जे इज
बिलोंग एफ। एफ क्या है? फील्ड है। अब फील्ड रेशनल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, तो इट इज ए कार्ड, मैंने इस फॉर्म को ये x1 x2 xn n वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है। मैंने प्रत्येक टर्म में वेरिएबल को पावर को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इट इज कार्ड, बात आपको इजीली समझ में आएगा, घबराइए नहीं। इट इज कार्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म in n variables x1 x2 xn over फील्ड f। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ f इक्वल टू r देन 1 इज कार्ड, या कहने का मतलब दैट इज ए आई जे, ये स्केलर है, आर रियल नंबर हो, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में हो, बिलोंग करता हो, देन 1 इज कार्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर रियल नंबर आर। तो आपको रियल नंबर पर ही पढ़ना है, ओवर आर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सीधा सा, इसके नाम से ही इसका मीनिंग है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसके नाम से ही इसका मीनिंग है बच्चों। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, ये लिख लिए होंगे आप लोग, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। ये xy में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देखिए x के पावर 2 है, xy के पावर यहाँ ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, यहाँ y के पावर 2 है, तो यह एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है xy में। और इसके कोएफिशिएंट जो है रियल है, इज प्रत्येक टर्म में कितने पावर एक्स वाई के? 2 पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे, किसमें? एक्स वाई में, पर 2 वेरिएबल में है। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एक्स एंड वाई, 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 x2 प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x1 x3 प्लस x3 स्क्वायर। देखो, अरे और x1 x2 x3 में फुल फॉर्म में नहीं है, जितने भी टर्म है x1 x2 x3 में है, तो प्रत्येक टर्म में x1 x2 x3 की पावर को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 8 हो जाएगा तो 2 होगा। यहाँ x2 के पावर 2 है, ये भी 2 डिग्री का टर्म है। यहाँ x1 x3 है, इसके पावर 1 1 है, जो जोड़ोगे तो 2 ही आएगा। तो ये जो है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे। किस वेरिएबल में? x1 x2 x3 में बोलेंगे। इज क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल में, x1 x2 x3। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें बात समझना नहीं है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल में कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, प्रत्येक टर्म में एक वेरिएबल के पावर ऐड करने में 2 आता है, तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे उस वेरिएबल्स में।
यदि कोफिशिएंट रियल है तो ओवर रियल नंबर ओवर आर बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं एक और लिख दे रहा हूँ, x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 3x2 स्क्वायर माइनस 3x4 स्क्वायर प्लस 6x1 x4 प्लस 5x2 x3, इतना काफ़ी है। और भी टर्म आ जाएंगे। ये प्रत्येक टर्म में आप देखिए x1 x2 x3 x4 के पावर को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है x1 x2 x3 x4 में क्वाड्रेटिक फॉर्म, फोर वेरिएबल्स में है। ये जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन x1 x2 x3 x4। ठीक है, अब आपको जो मेन इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे देगा, 2 वेरिएबल में देगा, 3 वेरिएबल में देगा, 4 वेरिएबल में देगा, और उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? मैट्रिक्स फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करो। मैंने रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, पुनः उसको हम उस फॉर्म में, मैंने मैट्रिक्स दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या बच्चों? मैट्रिक्स ऑफ, यही मेन इस पर क्वेश्चन आता है। एक मैट्रिक्स दे देगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे देगा, उसको कहेगा कि मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वही मैं लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स, मान लीजिए ये आपका है, मैं जनरल बता रहा हूँ, क्वेश्चन करोगे तो इजी लगेगा। ये n वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो q से क्वाड्रेटिक हो गया, ये आप ले लिया j 1 to n aij xi be a quadratic form in x1 x2 कितने वेरिएबल में? n वेरिएबल में। मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे? ठीक है, अब इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, इट्स मैट्रिक्स फॉर्म इज रिटन एज। जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्यों ले लिया हूं, कितने वेरिएबल में है? x1 x2 xn में। तो इसको आप लिख दीजिए x टू द पावर t, x के पावर t में x का ट्रांसपोज a x। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ से कैपिटल X आ गया, a आ गया, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वेयर कैपिटल X आपका ये है जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स है, n वेरिएबल है तो n। यदि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म n वेरिएबल में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म कब कहलाएगा? वो सभी n वेरिएबल के प्रत्येक टर्म में जो एक्सप्रेशन होगा n वेरिएबल्स में, उसके प्रत्येक टर्म में 2 डिग्री होगा, तब हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। प्रत्येक टर्म में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो मैं जनरल n वेरिएबल्स में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म लिया, उसका मैट्रिक्स कैसे? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ कैपिटल X ये है तो x का ट्रांसपोज क्या होगा आप समझ सकते हो। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? x का ट्रांसपोज, x का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों? ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा, x1 x2 xn हो जाएगा। ठीक है, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड A यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, हो सकता है कि नीचे दिखाई ना दे। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर A ये आपका होगा,
एन जितने वेरिएबल में क्वाड्रेटिक फॉर्म उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब रियल फील्ड है ना, तो सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे होगा? अब ए आई जे आपका होगा, यहां से देखो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, ये दोनों इक्वल होगा, सिमेट्रिक है तो। समझ रहे हो? कितने के इक्वल हो जाएगा? ठीक है, ये बराबर होगा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये होता है सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जब इक्वल हो गया तो इसको इधर लाओगे तो 2aij इक्वल टू, मान लो कि k है तो k आपका हो गया, सॉरी ये ऐसे ही समझ लो, फिलहाल आपको दिक्कत होगा ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप क्वेश्चन से समझ सकते हो। ठीक है ना? एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ही आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे देगा, उसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके एक्सरसाइज का लेता हूँ। ठीक है, आपके पास बुक होगा ही, बुक ले लो, लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन कईयों किया है, मैट्रिक्स दिया रहेगा तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके 4B एक्सरसाइज है, इसके पहले 4A था, अभी कैली हैमिल्टन थ्योरम बताना है, तो ये खत्म हो जा रहा है तो कैली हैमिल्टन थ्योरम बता दूंगा। तो क्वेश्चन ये है, लिखिए मेरे साथ, ऑब्टेन द मैट्रिक्स ऑफ corresponding to the quadratic form x square plus 2hxy plus by स्क्वायर। ये एक्स वाई में एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में जनरल में लिख दिया हूँ, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना है, ये कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हो, ऑब्टेन द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स वाई में है, क्यों? एक्स वाई के पावर को ऐड करोगे प्रत्येक टर्म में तो 2 डिग्री आएगा। एक्स की पावर 2 है तो ये 2 डिग्री का टर्म है, एक्स वाई के पावर 1 है तो जो ऐड करोगे तो 2 डिग्री, ये मैं प्रत्येक टर्म 2 डिग्री का है एक्स वाई में, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इसकी हमको मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो इसको क्यू एक्स वाई ले सकते हो ना, एक्स वाई में एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, इट इज रिटन एज मैट्रिक्स फॉर्म, ये ले लोगे, ऐसे पहले लिख लोगे। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये कैसे लिखेंगे, पहले तो एक्स तो आपको समझ में आ गया, ये आपका होगा, एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए को मैट्रिक्स कहेंगे। सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वहाँ थ्योरी में एक चीज़ बता दिया, ए को मैट्रिक्स वहाँ लिख लेना, जो उस थ्योरी में बता रहा था ए मैट्रिक्स है इस एक्स का, मतलब इसको आप ये लिख सकते हो, मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को ये लिख सकते हो आप, ये एक्स इतना और एक्स के ट्रांसपोज इतना होगा, समझ रहे हो? तो इसमें ए को इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के मैट्रिक्स कहेंगे, ए को। उस थ्योरी में मैंने नहीं लिखवाया, उसमें आप लिख लीजिएगा, ए इज ए कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। वो नीचे सब सेंटेंस लिख लेना उस थ्योरी में जो इसके पहले मैं कर रहा था, ए इज ए कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ए जानते हैं क्या है, देखिए निश्चित है कि टू वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये आपका 2 डिग्री की, ऐसे पहले आप लिख लीजिएगा।
ये सिमेट्रिक होना चाहिए। मैंने बोला था ना ए को ही मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब आपका सवाल ये उठता है, तो जो ये आपका जो दिख रहा है ना एक्स वाई का कोफिशिएंट a12 और a21 होगा। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट ना वो सिमेट्रिक है तो a12 a21 होगा। तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को हाफ कर देना, 2h/2 होगा, h होगा, ये इक्वल होगा। मैंने इसको दो बार लिख सकते हैं ना, hxy, तो वही बात है, ऐसे लिखना है। a11 तो ये तो इक्वल हो गया, सिमेट्रिक है। a11 क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा। अरे वही x1 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर x है, x1 x है, x2 y है। a22 क्या होगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। इस तरह से मैट्रिक्स जो हो गया ए को ही एक सिमेट्रिक, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक यही मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ऑफ, वो तो Q इसके बराबर था कि देखो Q आपका x के पावर t a इसके बराबर है, जो जहाँ a जो है मैट्रिक्स आप कहलाएगा Q का। तो मैट्रिक्स ऑफ QXY, क्वाड्रेटिक फॉर्म को QXY माने थे, इज गिवन बाय क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना, a11 कितना था, a है, a12 h है, ये भी h है, ये b है। अब बच्चों देखो QXY मैं बताया हूं ना कि x के पावर t ax, और a इतना रखोगे x के पावर t x जो रखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपके बुक का ही क्वेश्चन किया हूँ, एग्जाम्पल में भी दिया है, आप बुक ले लो। विधिवत मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ, आप मेरे साथ लिखते रहो, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या, 2x1 लिखते रहिए, 2x1 x2 प्लस 6x1 x3 माइनस 4x2, ये 3 वेरिएबल में है। x1 देखो सारे टर्म नहीं दिया है, x1 x2 x3 के सारे टर्म नहीं दिया, x1 स्क्वायर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जितना x1 x2 x3 में दिया है प्रत्येक टर्म में 2 डिग्री है ना, x1 x2 x3 के पावर ऐड करोगे तो 2 आएगा, प्रत्येक टर्म में 2 डिग्री आएगा। तो ये आपका है। इस ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पहले पहचान लिए, x1 x2 के पावर 1 1 है, तो जोड़ोगे तो 2 डिग्री का टर्म है। ये भी x1 x3 के पावर 1 1 है, 2 डिग्री। तो ये x1 x2 x3 में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है, तो इसको पहले आप सॉल्यूशन यहाँ से मैं कर लेता हूँ, आप यहाँ से सॉल्यूशन लिख करके लिखना। ये 3 वेरिएबल में x1 x2 लेट q x1 x2 x3 3 वेरिएबल में है। अब यहाँ लिख सकते हैं इट इज रिटेन एज q x1 x2 x3, ये आप थ्योरी में है तो ये लिखते रहेंगे। x बता देंगे, मैट्रिक्स तो a है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स a है। x क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा वेरिएबल का x1 x2 x3 का। तो x के पावर t क्या होगा, आप समझ ही रहे हो, x1 x2, ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी ध्यान दीजिए। a11 3 ऑर्डर का है, तो a12 a13 3 वेरिएबल में तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, a21 a22 a23 a31 a32 a33। पहले ये फार लिख दो, ये आपका बनेगा। यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, यही मैट्रिक्स है। अब बात बच्चों ये बताओ, इसी में हम रख देंगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये बताओ a11 क्या होगा। अब
x1 स्क्वायर का गुणांक a11 होगा, तो x1 स्क्वायर है ही नहीं है तो 0 मान लो। a12 और a21 इक्वल होगा, तो यहाँ x1 x2 x3 है ना, तो x1 x2 के कोफिशिएंट का हाफ कर लो, x1 x2 के कोफिशिएंट का हाफ कर लो, 2/2 1 होगा, ठीक है। a13 और a31 ये दोनों इक्वल होगा। अब a13 a31 दोनों इक्वल होगा, और कितने का होगा, x1 x3 के कोफिशिएंट का हाफ कर लो, 6/2 3 होगा। अब आपका रह गया a22 x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x2 स्क्वायर नहीं है इसमें तो 0 मान लो। a23 या a32 x2 x3 के कोफिशिएंट का हाफ, तो x2 x3 का कोफिशिएंट -4 है, -4 का हाफ -2 होगा। अब आगे है नहीं कॉलम, अब a33 क्या होगा, x3 स्क्वायर 0, आगे तो अब कुछ नहीं बचे, 9 एलिमेंट हो गया, 1 2 तो ये 2 3 हो गया, ये 5 6 7 8 9 हो गए, 9 ही एलिमेंट चाहिए। अब इसमें रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, तो मैट्रिक्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो कुछ सीखना है, एक दो क्वेश्चन से सीख लो। मैट्रिक्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को Q x1 x2 x3 मान लिए थे, वो A है, A कितना है, एक Q बराबर नहीं, मैट्रिक्स नहीं है, Q बराबर तो होगा A बराबर, तो a11 0 है, a12 a21 1 है, ये भी 1 होगा, सिमेट्रिक होगा। a13 a31 ये 3 है, ये भी 3 होगा। a22 0 है, a23 a32 -2 है, ये -2 ये -2, a33 0 है। तो गिवन मैट्रिक्स का गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये मैट्रिक्स है, और ये आपका था ना x के ट्रांसपोज ax, पुनः x का ट्रांसपोज जो था x रखोगे, a इतना रखोगे, हम गुणा करोगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स तो A है, तो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स। एक और मैं करता हूँ, आपके बुक में दिया है, एक्सरसाइज में कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल देख लेना, बुक ले लो, बुक तो बिक रही है, और नया सिलेबस नहीं होगा, वो पुराना ही सिलेबस रहेगा। ओके, देखते हैं, वही बात क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म है x1 स्क्वायर -2x2 x3 -x3 x4, ये आपका है बच्चों। ओके, अगले वीडियो में भी एक आध क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम बता दूंगा। आपका ख़त्म होने जा रहा है ये यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। अब ये देखो बालक, सारे टर्म नहीं है, 4 वेरिएबल्स में है, x1 x2 x3 x4 4 वेरिएबल में ये है, लेकिन 4 वेरिएबल्स में सारे टर्म नहीं दिया है, 3 टर्म दिया है। तो प्रत्येक टर्म में देख लो, वेरिएबल्स के पावर 8 करने में 2 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो नो डाउट ये 2 आ रहा है, यहाँ 1 1 है तो 2 आएगा 1 1, ये आपका है, ये 4 वेरिएबल में है। तो सॉल्यूशन में आप ये लिखो, इसको ले सकते हैं x1 x2 x3 x4, तो इट इज रिटन एज, उस थ्योरी में लिख देना, छूट गया, हमें नीचे लिख दिया होता, जो थ्योरी बता रहा था मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, वेयर A इज ए मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसमें लिख देना। तो क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिख सकते हो x के पावर t ax। अब x क्या है आप समझ ही रहे हो, तो ट्रांसपोज क्या होगा, a आपका मेन है, तो a आप कैसे लिखो, पहले हम फॉर्म लिख दे रहे हैं, a11 a12 a13
A14 4 डिग्री का हो, 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा क्योंकि 4 वेरिएबल्स में है बच्चों। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। ये आप सिंबल तो बना दिए। अब आपका सवाल ये उठता है कि ये सारा चीज़ें कैसे बनाएंगे। तो A11 क्या होगा, x1 स्क्वायर कोफिशिएंट, तो x1 स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। A12 जो होगा A21 होगा, तो x1 x2 के कोफिशिएंट का हाफ वो नहीं है, 0 ले लीजिए। A13 A31 ये इक्वल होगा, x1 x3 के कोफिशिएंट नहीं है, 0। A14 A41 मतलब x1 x4 के कोफिशिएंट का हाफ, ये भी नहीं है x1। अब आइए A22 x2 स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है तो 0। A23 इक्वल टू A32 x2 x3 के कोफिशिएंट का हाफ, तो x2 x3 का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 का हाफ मतलब -1, ये बराबर होगा A24 A42 x2 x4 का कोफिशिएंट का हाफ, ये नहीं है, 0। ठीक है, 0। उसके बाद क्या बनेगा A33, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ A33 x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, 0। A34 बराबर A43 ये है क्या है, x3 x4 के कोफिशिएंट का हाफ, तो x3 x4 का कोफिशिएंट -1 है, तो -1/2 होगा। उसके बाद तो अब बचा A44 ये 0 होगा। अब यहाँ रख दो जो आया है, इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर रख देना है सारा वैल्यू, मैट्रिक्स आप है, ये नोट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज A इक्वल टू, मैं लिखता जा रहा हूं बच्चों, ये आप लोग नोट कर लो। इज गिवन बाय, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं। A11 क्या है, 0, इसी में लिखते जा रहा है। A12 A21 क्या है, 0, ये आपका A13 A31 0, तो यहाँ भी 0। A111 है, सॉरी। अब ये A बराबर यहाँ से इज, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से A14 A41 0 है, ये आप देखो, तो यहाँ 0 यहाँ भी 0 करो। ठीक है, A22 0 है हम लोगों का, तो ये 0 हो गया। A23 A32 -1 है, तो ये -1 है, ये -1 है। A24 A42 0 है, ये 0 है। A33 हम लोगों का 0 है, तो ये 0 हो गया। A34 A43 -1/2 है, ये -1/2 है। A44 अगेन 0 है। ये गिवन अब काफ़ी टर्म नहीं न था, इसीलिए ज़्यादा एलिमेंट 0 आ रहा है। तो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म का ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, समझ रहे हैं। तो मैं 3-4 क्वेश्चन किया, कल और कर दूंगा एक और, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा, ये भी मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।
और अपने मित्रों में कमेंट शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स। 2 मिनट होता है।